मयूरी नील का हाथ पकड़कर जंगल में चल रही है और उसका ध्यान चारों तरफ है। जंगल बहुत ही घना है, जिसकी वजह से दिन में भी रात जैसा प्रतीत हो रहा है। मयूरी भी बहुत सतर्क और चारों ओर देखती जा रही है, तो वहीं नील लगातार मयूरी की ओर देखते हुए चल रहा है। अब मयूरी का ध्यान नील की ओर जाता है, तो वो उससे पूछ लेती है, क्या हुआ नील? इतनी देर से देख रही हूँ कि तुम लगातार मेरी ओर ही देख रहे हो। नील कहता है, हाँ, तुम्हें ही देख रहा हूँ और सालों की प्यास बुझा रहा हूँ। मन करता है पल बस यहीं ठहर जाए और मैं बस तुम्हारा हो जाऊँ। अब मयूरी इसके साथ मजाक करते हुए कहती है, अच्छा जी, आज आप एक रूह को अपनी बातों में फंसाने लगे। अब नील उसे अपनी ओर खींचता है और उसकी कमर पर दोनों बाएं रखता है और कहता है, जब सामने इतनी खूबसूरत रूह खड़ी हो तो मन तो खुद ब खुद ही बहक जाएगा। यह कहकर वो जैसे ही उसके करीब आने लगता है तो वो उससे खुद को दूर करती हुई कहती है, अच्छा जी, आज मुझ पर प्यार आ रहा है। और जब वो ट्रेन वाली पिशाचनी सामने थी तो मेरी ओर देखा तक नहीं, तब कहाँ गया तुम्हारा प्यार? अब नील थोड़ा शर्मिंदा होते हुए कहता है, अब भूल भी जाओ उस बात को मयूरी, बस अब तो सिर्फ तुम्हारा ही हूँ। यह कहकर वो मयूरी के गले लग जाता है। तभी मयूरी को ऐसा लगता है जैसे कोई बड़ा सा पक्षी उनके सिर के ऊपर से उड़कर गया हो। मयूरी नील से अलग होकर चौकन्नी हो जाती है और चारों ओर देखने लगती है। नील उससे पूछता है, क्या हुआ मयूरी? मयूरी उससे कहती है कि कोई है जो यहाँ है लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। यह कहकर वो हर दिशा में देखने लगती है। अब सलाका अपना जादू चलाना शुरू कर देती है और उनके चारों ओर भयानक भयानक आवाज़ें आने लगती है। अब नील भी समझ जाता है कि कोई उनके आसपास ही है। तभी सलाका आधे पक्षी और आधे इंसानी रूप में उन दोनों के सामने आ जाती है। अब वो कहती है, मयूरी, तुम चाहो तो भी उस मंदिर तक नहीं जाने दूंगी मैं, इसलिए अगर अपना भला चाहती हो तो नील को आबा के पास जाने दो। मयूरी कहती है, तुम्हें जो करना है कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हें अपने नील को कभी भी उस पिशाचनी के पास नहीं जाने दूंगी। अब सलाका कहती है, जैसे तुम्हारी इच्छा। और अब पक्षी से एक भयानक सा जानवर बनकर मयूरी पर वार करने के लिए आती है। मयूरी भी उससे लड़ने के लिए एक भयानक सा रूप ले लेती है और दोनों आमने सामने होती है। कुछ देर तक दोनों में भयंकर युद्ध चलता है, जिसमें कभी मयूरी सलाका पर भार पड़ती है तो कभी सलाका मयूरी पर। इस तरह दोनों का बहुत भयंकर युद्ध चल रहा है। अब इस युद्ध होते हुए देख सलाका गुस्से में नील की तरफ बढ़ती है और उससे अपने भयानक सींगों से मारने के लिए दौड़ती है। अब उसके नील तक पहुंचने से ही पहले मयूरी उसके सींग को तोड़ देती है और इस तरह तड़पाते हुए सलाका अपने असली रूप में आकर ज़मीन पर गिर जाती है। अब मयूरी कुछ मंत्र पढ़ने शुरू कर देती है। उन मंत्रों की शक्ति से सलाका तड़पने लगती है। अब मयूरी उसके सिर पर हाथ रखकर कोई मंत्र पड़ती है, जिससे कुछ ही समय में उसका शरीर पिघलकर राख में बदल जाता है। इस तरह सलाका का अंत हो जाता है। अपनी समाधि में लीन भैरवानंद को भी वहीं बैठे हुए पता चल जाता है कि सलाका अब नहीं रही। वो गुस्से में पागल हो गया। अब वो मयूरी का अंत करने के लिए खुद ही चल पड़ता है। आबा उसे कहती है, मैं आपके साथ चलूंगी, लेकिन भैरवानंद उसे साथ चलने से मना कर देता है और खुद चल पड़ता है उन दोनों से बदला लेने। दूसरी तरफ नील और मयूरी ने अब राहत की सांस ली कि चलो, एक दुश्मन का तो अंत हुआ। लेकिन अब मयूरी जानती है कि उसका सामना भैरवानंद से होने वाला है, जिसका मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। वो अब नील से कहती है, नील, इससे पहले कि भैरवानंद आए हमें जल्दी से जल्दी मंदिर में प्रवेश कर लेना चाहिए। यह कहकर वो अब नील का हाथ पकड़ तेजी से मंदिर की ओर दौड़ने लगती है। रास्ता बहुत ही भयंकर और टेढ़ा मेढ़ा भी है, लेकिन फिर भी वो दोनों निरंतर दौड़ते हुए मंदिर के करीब पहुंच जाते हैं। अब उन्हें दूर से मंदिर दिखने लगता है, लेकिन इससे पहले कि दोनों मंदिर के और करीब आते, भैरवानंद के जादू से जंगल में हर तरफ से शियारों के रोने की आवाज़ें आने लगती है। उनके चारों तरफ बड़े बड़े चमगादड़ घूमने लगते हैं। तभी नील को लगता है जैसे कि उनके सिर पर भयंकर चुड़ैल घूम रही हो। वो इतनी भयानक है कि कोई भी डर जाए देखकर। चारों ओर अंधेरा फैल चुका है और उन दोनों को हर तरफ भयंकर चुड़ैलें दिखाई दे रही है। सभी चुड़ैलें उन दोनों की तरफ बढ़ रही है।